हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरण का हमको फाइंड आउट करना है। विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट को बोला जाता है विविक्त कर या फिर विभेदक। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो हमने समीकरण सॉल्व करने का मेथड सीखा था उसमें दो मेथड सीखे थे। फर्स्ट था स्प्लिट द मिडिल टर्म और सेकेंड था स्क्वायर मेथड। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड आता है थर्ड नंबर, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा फॉर्मूला, जिसको आप पुट ऑन करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस और माइनस है, तो एक बार प्लस रख के एक बार माइनस रख के हमको दो वैल्यूज मिलती है। ए बी सी की वैल्यू तो हम इक्वेशन से फाइंड आउट कर ही सकते हैं। इस फॉर्मूला में जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वैल्यू को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्त कर, क्योंकि ये क्या करता है, द्विघात समीकरण के दो हलों के बीच डिस्क्रिमिनेशन करता है, दोनों को अलग करता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्त कर। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, मतलब हमको क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। d की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब हमको इसमें क्या निकालना है, d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d इज इक्वल टू। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उसको फॉर्मूला में पुट करोगे। तो यहाँ पर से हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऑलवेज प्लस, नेवर माइनस, ये याद रखोगे। ठीक है, तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है 1। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बी एक्स प्लस। ठीक है, तो x के साथ जो टर्म है वो b की वैल्यू हो जाएगी, बट हमेशा प्लस में होता है तो साइन के साथ लोगे, इसलिए b की वैल्यू माइनस एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 2। जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2। 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 8। तो विविक्त कर का मान आ गया 8। बस इतना सा सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, x माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि x माइनस 1 और 2x माइनस 1 दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में तो है नहीं, मतलब आपको पहले इनको सॉल्व करके द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 0। x इंटू 2x कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस 2x कितना होगा 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो 2, b की वैल्यू निकालो माइनस 3 और c की वैल्यू 1। अब इन वैल्यूज को पुट करो तो d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये हो गया हमारा d का मान। आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है, अगर अलग से दिया है तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर का आता है। आपको सिर्फ उसको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है, सिर्फ वही चीज़ है, रूट में दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या दिया है, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 और c की वैल्यू माइनस 2√3। इसमें जो भी वैल्यू माइनस में दी जाती है उसको साइन के साथ लिया था। ठीक है, अब इसको d में सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 इंटू सी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3। तो अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करोगे इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 होगा 8 और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 होगा तो इसकी वैल्यू आती है 3, क्योंकि 2 बार स्क्वायर का मल्टीप्लाई होने से स्क्वायर हट जाता है। तो ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू, फिर ये कट गया, 2 स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 8 3 से 24, तो 4 2 से 8 माइनस 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16, बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस में आएगा आंसर। तो डी की वैल्यू कभी पॉजिटिव आ सकती है, कभी नेगेटिव आ सकती है, कभी 0 आ सकती है। इन तीनों केसेस में हमारे जो इक्वेशन की x की वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग केसेस देखते हैं, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी आप सिर्फ डी की वैल्यू फाइंड आउट करने से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा टफ जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, फोर्थ नंबर x² माइनस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0। इसमें हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिया, इसीलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 8। अब सॉल्व करोगे d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 a की वैल्यू और c की वैल्यू 8, 4 4 16 माइनस 4a। बस यही आपका आंसर है, डी का मान d इज इक्वल टू 16 माइनस 4a। इसको 12a नहीं लिखोगे क्योंकि 16 सिर्फ 16 है और ये एक वेरिएबल के साथ टर्म है, तो ये दोनों कभी सॉल्व नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² प्लस px प्लस qx इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p, c इज इक्वल टू q। वैल्यू पुट करो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है p स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू q। तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 4q। ये है हमारा आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन हमको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जब आते हैं तो उन रूट्स का नेचर 3 टाइप का होता है और वो नेचर डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ डी पर, कि डी की वैल्यू कैसी आ रही है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नेचर का रूट डिफरेंट होता है, डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेचर का रूट डिफरेंट होता है, और डी की वैल्यू 0 आती है तो नेचर का रूट डिफरेंट होता है, रूट का नेचर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम वो तीनों केसेस देखेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आती है, रूट नेचर ऑफ रूट मतलब एक्स की वैल्यू इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो अगर d इज इक्वल टू 0 होता है तो उन केसेस में क्या होता है, दोनों वैल्यूज जो आती है x की, दोनों वैल्यू रियल होती है और इक्वल होती है। अगर d का मान आप सॉल्व करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो 0 के इक्वल आएगा, तो जो x की वैल्यूज आएगी, नेचर ऑफ रूट होगा वो रियल एंड इक्वल होगा, वास्तविक और समान। अगर d की वैल्यू 0 ना आकर के d की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर आती है, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई नंबर आता है,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों वैल्यूज रियल होंगे पर एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रियल तो होंगे पर इक्वल भी होंगे, बट अगर d की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है, मतलब +1 +2 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर बट पॉजिटिव, तो रियल एंड डिफरेंट होगा। और थर्ड केस आता है अगर d की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर आती है, मतलब -1 -5 -13 ऐसा कोई भी नंबर आता है बट नेगेटिव होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, d की वैल्यू जो रहती है वो होती है इमेजनरी एंड क्या होती है, इमेजनरी, d की वैल्यू इमेजनरी होगी एंड डिफरेंट होगी। ये 3 केसेस है जो हमको याद रखनी है। अगर फर्स्ट केस d का मान 0 आता है तो मान जो होंगे वास्तविक और समान होंगे, d का मान पॉजिटिव नंबर आता है तो रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे और वास्तविक होंगे, और अगर नेगेटिव आता है तो काल्पनिक और अलग अलग, इमेजनरी एंड डिफरेंट। ये बस आपको याद रखना है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है जैसा हमने पहले किया था, और बस लास्ट में ये एक लाइन लिखनी है, बिकॉज d इज इक्वल टू 0 सो इट इज रियल एंड इक्वल, इफ d इज पॉजिटिव सो इट इज रियल एंड डिफरेंट, एंड d इज नेगेटिव सो इट इज डिफरेंट एंड इमेजनरी। तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है x² - 4x + 4 = 0। सॉल्व करो, a = 1, b = -4, c = +4। d का मान निकालो, कितना आ रहा है, b² - 4ac। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, b² कितना होगा, -4 का स्क्वायर -4 × a × c, तो 16 - 16 कितना आ रहा है, 0। d का मान 0 है तो स्क्वायर रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बट हमको लास्ट में लिखना है, बिकॉज d इज इक्वल टू 0 सो द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 2x² + 2x + 2 = 0। सीधा d की वैल्यू निकालो, d इज इक्वल टू b² मतलब 2 का स्क्वायर -4 × a2 × c2, 2 2 ज़ा 4 -4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो 16 - 4 -12। d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव में क्या होता है, इमेजनरी एंड डिफरेंट। ठीक है, ये हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप एग्जाम में बनाओगे तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख के बनाया था, सारी चीज़ें वैसा बनाओगे। ये मैं क्योंकि एक बार बता चुके हो तो जल्दी ऐसा सॉल्व करके बता दें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 3x² - 2√6x + 3 = 0। सॉल्व करो, b² मतलब -2√6 का स्क्वायर -4 × 3 × 2, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 × √6 का स्क्वायर 6, -4 3 = 12, 12 2 = 24, 24 - 24 कितना आ गया, 0। जब d की वैल्यू 0 आई तो रूट्स का नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। ये आपने बस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है x² + 2² √ 5x - 1 = 0। d की वैल्यू निकालो, b² 2² √ 5 का स्क्वायर -4 × a1 और c -1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और √² 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 5 माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 4 5 ज़ा 20, 20 + 4 कितना हो गया, 24, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 24। जब d की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर होती है तो स्क्वायर रूट्स का नेचर कैसा होता है, रियल एंड डिफरेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। 3/5x² माइनस 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3/5x², a d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² मतलब माइनस 2/3² माइनस 4 इंटू 3/5 इंटू 1। सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। 4 3 is 12 अपॉन 3/5 5। अब इसको सॉल्व करो, 5 9 is 45, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो या सीधा 5 9 is 35, 5 4 is 20 माइनस 12 9 is 108। 108 में से 20 माइनस करो, कितना आ जाएगा 88। बिगर नंबर इज नेगेटिव, सो आंसर इज ऑल्सो नेगेटिव। And when the value of t is negative, so in that case the nature of root is imaginary and different. So here question number 2 is completed. Okay, I hope this question is clear to you. Now we will move forward to question number 3. Now in the question number 3 you need to see what it is given. The value of d is, find the value of k if the roots of the given equations are real and equal. So if the roots of given equations are real and equal, so in that case what is the value of d? D is equal to 0. In that case only the roots of equations are real and equal. So what you need to do, you will do b² minus 4ac is equal to 0. आपने सिर्फ इतना करना है कि b² minus 4ac is equal to 0 रखना है। फिर जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ के मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया, 2x² माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू क्या निकालेंगे, b² माइनस 4ac। देन आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा लिखना, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रूट्स आर real and equal, so the value of d is equal to 0, so 0 is equal to b² minus 4ac. Now you will put the value, so value of b is minus 10, so minus 10 square minus 4 into a is 2, c is k is equal to 0. 10 tens are 100, minus 4 twos are 8k. Now this will be transferred this side, so minus 8k is plus 8k is equal to 100. तो k इज इक्वल टू 100 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 is 8 एंड 4 25 is 100। सो k की वैल्यू आ गई 25/2। ये है हमारा आंसर। आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, अगर आपको कंडीशन याद है तो पूरा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है कि x² माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, बट फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो a b इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इज इक्वल टू b² माइनस 5² माइनस 4 इंटू a इज k, c इज ऑल्सो k। तो 5 5 is 25 इज इक्वल टू 4k², सॉरी माइनस 4k²। 4k² को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 25। तो k² रहेगा, 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। 25 जब बाहर निकलता है तो क्या होता है 5 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2। तो k की वैल्यू आ गई 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला दिया गया है तो उससे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 या फिर सारे ही कर लेते हैं, क्या ही परेशानी है। 2x² प्लस kx प्लस 9/8 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू b² k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4ac होता है ना, 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9/8। 4 2 is 8, 2 2 कैंसिल। ठीक है, 0 इज इक्वल टू k² माइनस 9, माइनस 9 इधर जाके प्लस 9, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हो गया आपका आंसर।
यहाँ हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, बट जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिख के दिखाया था कि आपको ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करोगे, क्योंकि 10th का बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम में आप जितने स्टेप्स वहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, आपको मार्क्स ज़्यादा बेटर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 9x² माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फिर 0 इज इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16, ठीक है। तो k स्क्वायर 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 9 कितना होता है, पहले इसको ऐसे ही रहने दो, 16 64 इंटू 9, के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इधर भेजो तो ये प्लस हो जाएगा, के इज इक्वल टू स्क्वायर इधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब के इज इक्वल टू 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, और 9 किसका होता है 3 का, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 3 = 24, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा kx² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो kx² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो 4 4 = 16, सॉरी स्क्वायर रूट लगाना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू 16 इंटू में है यहाँ डिवाइड में, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें हमको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो वो हम रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। यहाँ तक हम इस वीडियो को एंड करते हैं। Thank you everyone for joining. Share this video with your friends also. And if you like my effort, please hit the like button, comment if you have any query and suggestion, and share it with others also, and please subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.